हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो आज हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं और आप ये कुछ स्पेशल डेज़ में भी कर सकते हैं पूजा, जैसे कि प्रदोष व्रत आता है और शिवरात्रि वगैरह में भी पार्थिव शिवलिंग बनाने का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सावन के सोमवार में भी बनाए जाते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं शमी का पौधा है और ये तो जेड प्लांट के नीचे मैंने गणपति जी को बैठा रखा है। बाकी जो मैं पूजा करने जा रही हूँ वो शमी के पेड़ के नीचे, यानी कि आप पौधा भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2 शिवलिंग बना लिए हैं, पार्थिव शिवलिंग, और एक शिवलिंग आप देख रहे हैं जिसपे मैं जल चढ़ा रही हूँ, और ये 2 छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम अपनी कोई मनोकामना पूर्ण के लिए भी करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे आपने अगर कुछ माना है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और पूजा करने के बाद में आप इसको या तो शमी के पेड़ के नीचे ही विसर्जन कर सकते हैं विसर्जन, या फिर आप किसी परात में पानी भर के उसमें विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं जल अर्पण कर रही हूँ भोले बाबा को, और हम पुष्प से पूजा करेंगे। तो हम तिलक लगाएंगे, लाल चंदन का मैं उपयोग कर रही हूँ, लाल चंदन का हम तिलक लगाएंगे। उसके बाद आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं और दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुंड बना रही हूँ मैं। ये जो है नर्मदा नदी के जो पत्थर होते हैं, नर्मदा नदी के स्वयं वो शिव जी के नर्मदा नदी के जो भी पत्थर होते हैं स्वयं उसमें शिव जी का वास होता है। तो ये जो आप देख सकते हैं नर्मदा नदी का पत्थर स्टोन है, जो कि मैंने एज अ शिवलिंग के रूप में मैंने इनका निर्माण करके मैंने इनको शमी के पौधे के नीचे बैठा दिया। अब हम इन पे शमी पत्र अर्पण करेंगे भोले बाबा पे। शमी पत्र का तो महत्व आप सभी जानते ही होंगे कि अगर बेल पत्र अवेलेबल नहीं है तो आप शमी पत्र चढ़ाइए। शमी पत्र को भी काफ़ी पवित्र और काफ़ी शुभ माना जाता है भोले बाबा पे अर्पण करना। अब हम पुष्प अर्पण करेंगे, अक्षत अर्पण कर चुका है हमने। हो सके तो आप 5 प्रकार के फूल अर्पण करें तो ज़्यादा शुभ रहता है, और कोई भी 5 प्रकार की पत्तियाँ। दुर्वा तो हम गणपति जी को भी अर्पण करते हैं, सबको महत्व पता है दुर्वा का, गणपति जी को अर्पण करने का, बट हम साथ के साथ शिव जी को भी दुर्वा अर्पण करते हैं। तो दुर्वा अर्पण करेंगे शिव जी को। 5 दुर्वा तो अर्पण करनी चाहिए, 5, 7, 11 इस तरीके से भोले बाबा को अर्पण करते हैं। अब हम धतूरा अर्पण करेंगे। धतूरे के पुष्प अगर आपके पास हो तो धतूरे के पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने धतूरा अर्पण कर चुका है, अक्षत अर्पण कर चुका है। पंच उपचार से पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। पंच उपचार में जैसे आता है घी का दीपक, पुष्प और ये प्रसाद, जल, अक्षत, ऐसे करके आपको पंचोपचार तो पूजा करनी ही चाहिए। और हो सके तो 5 प्रकार के फूलों का इस्तेमाल करिए, 5 प्रकार के पत्तियों का इस्तेमाल करिए पूजा में, इससे भोले बाबा ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पूजा हो चुकी है। और लास्ट में आप कोई भी दक्षिणा अर्पण करना ना भूलें। भोले बाबा से दक्षिणा अर्पण करके ये ज़रूर बोलिए कि भोले बाबा अगर हमसे पूजा में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करिएगा, और अगर पूजा में कुछ कमी भी रह गई है तो दक्षिणा के रूप में, चाहे आपसे जितना हो, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आप अर्पण करके बाद में उस पैसे को आप मंदिर में दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, या पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा करके दक्षिणा लास्ट में ज़रूर दान करें, जिससे कि दक्षिणा से ये होता है कि पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वो पूजा की कमी पूर्ण हो जाती है। और लास्ट में क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए पूजा में, आरती के बाद, कि अगर हमसे कोई आरती में गलती हुई हो, मंत्रोच्चारण में गलती हुई हो, या पूजा में कोई गलती हुई हो तो भोले बाबा हमें क्षमा करिएगा, ये ज़रूर बोलना पड़ता है। और पूजा करते समय हमें अपने हाथ स्वच्छ करने के लिए एक पात्र में जल अलग से रखना पड़ता है। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, भोले बाबा को त्रिपुंड लगाते हैं, तो हमें हाथ शुद्धिकरम, हस्त शुद्धिकरम, अपने हाथ को शुद्धिकरम करने के लिए थोड़ा सा जल लेना चाहिए, फिर उसको ज़मीन में छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम पुष्प अर्पण करते हैं, फिर हाथ शुद्धिकरम,
थोड़ा थोड़ा जल, जो भी हम पूजा में चीज़ें करते हैं पंचोपचार से पूजा, तो हमें साथ के साथ हाथ शुद्धिकरण भी करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। और हम जो पूजा में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो मंत्र उच्चारण करते समय सभी को पता होगा, और जिसको नहीं भी पता है मैं बता दूं, पूजा में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमारे पास गौमुखी होना ज़रूरी होता है। जिससे क्या होता है कि हमारे जो मंत्र उच्चारण हो रहे होते हैं वो कोई और नहीं चुरा सकता है उस मंत्र को, ऐसा बोला जाता है। इसलिए गौमुखी यानी कि एक कपड़ा जैसा होता है, उसके अंदर अपने हाथों को रख के मंत्र उच्चारण करना चाहिए, जिसमें हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से, और आसन का प्रयोग तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए पूजा में, क्योंकि बिना आसन के कोई पूजा नहीं होती। आसन के लिए आप कोई ऊनी वस्त्र या ऊनी आसन ले सकते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल है ईजी से। तो आप आसन का ज़रूर प्रयोग करें, और पूजा करते समय फ्रेंड्स अपने आसन में थोड़ा गंगा जल का छींटा ज़रूर दे दीजिए। अब आप ये पात्र में देख सकते हैं, मैंने पानी गंगा जल मिला करके रखा है। इस पानी में मैंने पुष्प बिछा दिए हैं। तो इस पानी में पुष्प बिछा दिए हैं, इसमें मैं अब भोले बाबा को विसर्जित करूंगी। लेकिन उससे पहले हम एक पीपल के पत्ता जो आप देख रहे हैं, उस पे हम ये कनेर का सफ़ेद पुष्प, कनेर हो या कोई भी सफ़ेद पुष्प हो, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए हम सामने रख रहे हैं। उनसे कुछ हमें मांगना हो या अपनी कोई इच्छा हो, तो ये एक उपाय किया जाता है। पीपल के पत्ते के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प रख के भोले बाबा से आप जो मांगना चाहते हैं वो मांगिए, और उन्हें समर्पित कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कनेर का पुष्प लिया है, मेरे पास कनेर का सफ़ेद पुष्प था जो कि मेरे टेरेस गार्डन में लगा है, कनेर का पौधा। और ये पीपल का पौधा शमी के पौधे के बगल में ही लगा था, तो उसी का मैंने पत्ता लिया है। तो अब हम इनसे मनोकामना कुछ भी अपनी मन की मांग सकते हैं, और ये आप प्रदोष व्रत के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सावन के सोमवार में या सोमवार के दिन भी आप कर सकते हैं ये उपाय। तो इस तरीके से कुछ पूजा संपूर्ण हुई फ्रेंड।